सर्व समाज का, क्योंकि लोगों ने मुझे एक जात का नेता बनाने का जो कोशिश किया था उस पर जोरदार तमाचा और प्रहार हुआ है। और सभी दल, सभी समाज, सभी जाति धर्म के लोगों का मेरी ओर से तहे दिल से, हृदय की गहराई से मैं उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जाति धर्म से ऊपर उठकर इस लाडले बेटे के लिए वोट करने का काम किया। कहीं ना कहीं जनता ने बहुत उम्मीद जताई है और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को, एक नए नवेले नौजवान के हाथों में जो गिरिडीह लोकसभा की बागडोर देने जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनका जो फैसला है, जो निर्णय है, ये झारखंड की राजनीति में एक मील का पत्थर साबित होगा। त्रिकोणीय मुकाबला है, आप किन्हीं को ये नहीं कह सकते कि वो रेस में नहीं है। कुल मिलाकर ये त्रिकोणीय मुकाबला है और जो भी मार्जिन होगा, लेकिन हमें लगता है कि जीत हमारे पक्ष में होगा। अभी हारा नहीं हूं मैं, कि बेशक हार हुई है मेरी, पर अभी हारा नहीं हूं मैं। हाँ, जमीन पर पड़ा हूँ, गिरा हूँ, मुझको लाचार न समझो, बेचारा नहीं हूँ मैं। अरे गिरना और उठना तो आदत है मेरी, जो पल भर में टूट कर खो जाए वो सितारा नहीं हूँ मैं। बेशक हार हुई है मेरी, पर अभी हारा नहीं हूँ। जयराम के सभाओं में उमड़ता भीड़, हकीकत था या छलावा। युवाओं और महिलाओं का मिला जमकर साथ, फिर भी रह गए खाली हाथ। नमस्कार, जोहार, मैं हूं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट भारत। टाइगर जयराम की राजनीति को झटका तब लगा जब महिलाओं, युवाओं या यूं कहें कि कुर्मियों के भरपूर समर्थन के बाद भी लोकसभा चुनाव 2024 में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी एनडीए गठबंधन यानी कि आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी ने फिर से एक बार जीत का ताज अपने नाम कर लिया। वहीं गिरिडीह की जनता ने जयराम को पहले या दूसरे नहीं बल्कि तीसरे पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया। जानकारों की माने तो चुनाव के दौरान बूथ मैनेजमेंट की कमी भी जयराम के जीत में बाधक साबित हुई है। इसके अलावा इनके हार के पीछे का एक बड़ा वजह उनका और उनके कार्यकर्ताओं का ओवर कॉन्फिडेंस को भी माना जा रहा है, जो पिछले दिनों उनसे नाराज चल रहे झुमरा किंग करण महतो ने किसी यूट्यूबर से मुखातिब होते हुए कहा था। लेकिन कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस होना पतन का शुरुआत है और बहुत जल्द इसका आगाज और अंजाम देखने को मिलेगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि जयराम भले ही सभी जाति धर्म के लोगों को साथ लेकर चलने का दावा करें, लेकिन इस चुनाव के परिणाम से इतना तो स्पष्ट हो ही गया है कि वो अब भी आदिवासी, अल्पसंख्यक समेत कई ऐसे वर्ग हैं जिनके बीच पूरी तरह जगह नहीं बना पाए हैं, जो आगे चलकर उनके और उनके संगठन के राजनीतिक राह में अड़चने पैदा कर सकती है। अपनी चुनावी सभाओं में उमड़ता भीड़ को देखकर उत्साहित रहने वाले जयराम को इस चुनाव में इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि उग्र और आक्रामकता भरे अंदाज और वाणी से कुछ पल के लिए लोगों का मनोरंजन तो किया जा सकता है, लेकिन लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता। उन्हें यह भी समझ में आ गया होगा कि भीड़ को वोट में तब्दील करना इतना आसान नहीं। उन्हें यह भी समझ में आ गया होगा कि सिर्फ उग्र और आक्रामक भाषणों से राजनीति की सीढ़ियां नहीं चढ़ी जा सकती। इसके लिए धैर्य, संयम और शब्दों पर नियंत्रण होना काफी आवश्यक है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जो बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक उन्होंने अपने ज्यादातर सभाओं में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो उनके संस्कार पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वास्तव में वे ज्ञान और शिक्षा के समंदर के एक माहिर तैराक भी हैं।
ऐसे में अगर वो अपने बातों को नियंत्रित और संतुलित शब्दों के साथ लोगों के समक्ष रखते हैं तो उनके लिए सोने पर सुहागा वाली बात होगी, जो आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें फायदा पहुंचा सकता है। हालांकि इसमें भी कोई शक नहीं कि टाइगर जयराम ने जिन मुद्दों के साथ राजनीति में कदम रखा है वो 100% झारखंड और झारखंडियों के हित में है और इसे अमल में लाने के लिए राजनीति में सांसद, विधायक, मंत्री जैसे विशेष पदों की आवश्यकता है और उस पद को हासिल करने के लिए लोगों का समर्थन आवश्यक है और इसके लिए नपी तुली और नियंत्रित राजनीति की जरूरत है। बहरहाल आपको बता दें कि JBKSS के टाइगर जयराम महतो को लोकसभा चुनाव 2024 में कामयाबी भले ही ना मिली हो, लेकिन इस चुनाव ने उन्हें काफी कुछ सिखा दिया है और इसी सीख के साथ जयराम महतो आगामी विधानसभा चुनाव के तैयारियों में जुट गए हैं। और सच्चाई यह भी है कि लोग चाहे जो भी कहें, लेकिन इस चुनाव में जयराम के धमाकेदार आगाज ने अंजाम का ट्रेलर जरूर दिखा दिया है और इस धमाकेदार आगाज की गूंज पूरे झारखंड की वादियों में सुनाई दे रही है और इसी के साथ उन्होंने झारखंड की राजनीति में खुद को और अपने संगठन को जबरदस्त मजबूती के साथ स्थापित कर दिया है और इनके राजनीति में धमाकेदार धमक से अन्य राजनीतिक दल के कई नेताओं की पतलून गिली हुई पड़ी है। यहां तक कि इन्होंने कई नेताओं को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी राह आसान होने वाली नहीं है। तो अभी के लिए बस इतना ही। फिर किसी नए मुद्दे के साथ आप सबों से जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।